दुनिया के सबसे पुराने कबीलों में से एक आदमी जो फॉरेस्ट में रहा करते थे, वो मॉडर्न सिटी में जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है। लेकिन कबीले वाले उसे वापस चाहते थे और इसके लिए वो मॉडर्न इंसानों से एक बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली थी। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है बर्लिन शहर को दिखाते हुए, जहाँ की हालत एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा खराब थी। बर्लिन शहर की अर्थव्यवस्था एकदम से डगमगाने लगी होती है। पता चला कि बर्लिन शहर के मैनेजमेंट वाले लोगों के पास ज्यादा पैसे बचे ही नहीं है, जो कि वो अपने शहर और मिलिट्री फोर्सेस पर इन्वेस्ट कर सके। इसलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए डिसाइड किया जाता है कि वो अफ्रीका की उस जगह पर जाएंगे जहाँ भारी मात्रा में हीरे मौजूद है और हाथी जैसे बड़े जानवरों के दांत मिलते हैं। उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर वो काफी सारे प्रॉफिट कमा सकते थे। तो इसी वजह से बर्लिन सिटी के मैनेजमेंट वालों ने लियोन नाम के एक शिकारी को कई सारे लोगों के साथ अफ्रीका के उस जगह पर भेज दिया। लियोन काफी एक्सपीरियंस्ड होता है, इसलिए उसने अपने साथियों को अलग अलग डायरेक्शन में भेजा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे ही वो अफ्रीका के उस जगह पर पहुंचते हैं, तभी एक अजीब से कबीले वालों ने उन पर हमला कर दिया। वो कबीले वाले काफी खतरनाक थे, जिन्होंने लियोन के कई सारे साथियों को पकड़कर जान से ही मार दिया। वो किसी भी घुसपैठ को अपने यहाँ पर चोरी करने नहीं दे सकते। पता चला कि उतने सारे साथियों में से सिर्फ लियोन ही बचा हुआ है। लियोन भी जब थोड़ी ही देर में उनके अड्डे के पास पहुंचता है, तो कुछ कबीले वाले उस पर हमला भी करते हैं। लेकिन लियोन के पास अच्छी खासी फाइटिंग स्किल्स थी। वो देखते ही देखते कुछ कबीले वालों को मारकर साइड कर दे रहा था। अब अचानक वहाँ पर एंट्री होती है उन कबीले के सरदार की। सरदार लियोन की फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस तो हो गया होता है, इसलिए उसने सभी को रोकते हुए उसके सामने एक ऑफर रखा। वो तो लियोन से कहने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ से सारी चीजें लेकर जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे कुछ ऐसी चीज देनी होगी जो हम डिमांड करेंगे। लियोन भी इन सारी बातों को सुनने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें हीरे जवाहरात और कई सारी अनोखी चीजें मिलेंगी अफ्रीका के फॉरेस्ट से। लेकिन उन कबीले वालों के सरदार ने लियोन से सिर्फ इतना कहा कि हमें टार्जन लौटा दो, जो हमारे ही कबीले का था और कई साल पहले वो मॉडर्न जमाने के इंसानों के साथ जाकर रहने लगा। लियोन तो अब ये सारी बातों को लेकर बर्लिन सिटी के मैनेजमेंट वालों के पास चला जाता है। हमें तो ये शॉकिंग बात पता चली कि टार्जन नाम का वो कबीले वाला आदमी आज उसी मैनेजमेंट वालों के लिए काम करता था, यानी कि फॉरेस्ट में रहने से लेकर डायरेक्ट मॉडर्न सिटी में टार्जन पूरी तरीके से बदल चुका होता है। पर बर्लिन सिटी के मैनेजमेंट वालों को जब इस ऑफर के बारे में पता चला, तो वो टार्जन को कहते हैं कि तुम्हें अफ्रीका के फॉरेस्ट से बुलावा आया है, तुम वहाँ पर जाओ और हमारे लिए रिसर्च करो। पर टार्जन को पता था कि अफ्रीका के फॉरेस्ट में कितना बड़ा खतरा उसका वेट कर रहा है, इसीलिए उसने वहाँ जाने से साफ मना ही कर दिया। अब सारे मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स एकदम से डरने लगे, क्योंकि अगर टार्जन वहाँ पर नहीं जाएगा तो कबीले वाले उन्हें हीरे और कई सारी चीजें लेने भी नहीं देंगे। ये तो उनके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। टार्जन का उस मॉडर्न दुनिया में नाम जॉन पड़ चुका था। अब जॉन वहाँ से जब जा रहा होता है, तो जॉर्ज नाम का उसका एक सीनियर तुरंत ही उसे समझाने आ गया। जॉर्ज ने साफ कहा कि वो कबीला तुम्हारा पास्ट है और तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए कि वो तुमसे क्या चाहते हैं। पर जॉन जानता था कि उस जगह पर काफी खतरा है उसके लिए। पर जॉर्ज ने उसे इतना इमोशनल कर दिया अपने सबसे पहले घर के प्रति कि जॉन जो नहीं जाना चाहता था, उसका माइंड ही एकदम चेंज हो जाता है। इस समय जॉन अपने पास्ट को याद कर रहा था कि कैसे उसका फॉरेस्ट में जन्म हुआ था। उस समय जॉन ने जन्म ही लिया था और उसके मॉम एंड डैड बहुत बड़े खतरे में थे। पता चला कि उसकी मदर को कबीले वालों ने पकड़ लिया है और उसके फादर को कई सारे गोरिल्लास के ग्रुप ने मिलकर मार दिया था, यानी कि फॉरेस्ट ने ही उसके मॉम एंड डैड की जान ले ली थी। लेकिन जब वो सारे गोरिल्लास का ग्रुप एक ट्री हाउस पर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं, तो उनमें से कई ऊपर भी चले गए थे देखने के लिए। उनमें से एक फीमेल गोरिल्ला तुरंत ही जॉन के पास चली जाती है, जो अभी एकदम छोटा था। फीमेल गोरिल्ला के पास तो उसका खुद का एक बच्चा होता है, लेकिन वो टार्जन को इस तरीके से देखकर रुक ही नहीं पाई और उसे अपने साथ लेकर चली गई। यानी उस फीमेल गोरिल्ला ने ही छोटे टार्जन की परवरिश की थी और वहीं से शुरुआत हो चुकी थी टार्जन के बड़े होने की। यहाँ मॉडर्न दुनिया में जॉन यानी कि टार्जन अपनी फैमिली के पास आता है। पता चला कि उसकी एक प्यारी वाइफ है जिसका नाम जेन था। जेन कई सारे बच्चों को टार्जन की कहानियां सुनाया करती, पर जेन को छोड़कर किसी और को नहीं पता कि असली टार्जन तो जॉन ही है। जेन को भी यहाँ पता चल चुका होता है कि जॉन वापस अफ्रीका के उस फॉरेस्ट में जाने वाला है, इसीलिए वो कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। पर जॉन ने मना किया, क्योंकि कबीले वाले उसे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसे डर है कि कहीं तुम्हें ना चोट पहुंचा दें। इस वजह से फिलहाल उसका जाना जरूरी है। जॉन प्रॉमिस करता है कि जरूर वो वापस लौट कर आएगा। जेन ने भी इन बातों को मान लिया और उसे जाने की परमिशन दे दी।
अब जॉन तो अपने बचपन के समय को याद कर रहा था जब वो उसी फॉरेस्ट में रहा करता था। उसका रहन सहन तो कई सारे जानवरों के बीच होता है, यानी कि वो फीमेल गोरिल्ला अपने बच्चों के साथ साथ टार्जन को भी पाल रही थी। उतने छोटे बच्चे टार्जन की तो कई सारे जानवरों से दोस्ती हो चुकी होती है, लेकिन उस गोरिल्ला का जो लीडर होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था एक इंसान को अपने ग्रुप में आता हुआ देखकर। वो तो कभी कभी उसे मारने के लिए सामने आ जाता। ऑब्वियस बात है कि गोरिल्ला का लीडर होने के नाते कोई उसके अगेंस्ट नहीं होता, पर एंड में वो टार्जन को छोड़ ही देता है। वो फीमेल गोरिल्ला और उसके सभी बच्चे ये एक्सेप्ट कर चुके थे कि टार्जन उनकी फैमिली का है। यानी ये बात तो सिंपल है कि टार्जन ने अपने बचपन के समय में काफी दर्द सहा है। एक दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करने के बावजूद वो किसी जानवरों की प्रजाति के साथ रहने लगा था, और आज यहाँ इतने साल बीतने के बाद जॉन यानी कि टार्जन वापस अपनी दुनिया में आ चुका है। वो तो ब्रीफ केस में से अपने बचपन के कई सारे सामान निकाल कर देख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बहुत सारी यादें फॉरेस्ट से जुड़ी हुई हैं। जॉन की वाइफ जेन भी बहुत ज्यादा जिद कर रही थी कि वो भी उसके साथ चलेगी। एक लिमिट तक समझाने के बाद जब वो नहीं मानती तो जेन ने कहा कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, सिर्फ उस जगह पर मौजूद दूसरे कबीले वालों के साथ रहूंगी। वो दूसरे कबीले वाले एकदम नॉर्मल होते हैं तो वहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। तो अब इन सारी चीजों की वजह से जॉन को ये प्लान अच्छा लगता है और वो निकल पड़ा था अपने सारे सामान लेकर जेन और जॉर्ज के साथ। वो लोग कई लंबा सफर तय करते हैं अफ्रीका के जंगलों की तरफ, पर अचानक अब सामने की तरफ कई सारी फीमेल्स लायन आ गईं, जो सबसे पहले जॉन को देखकर एकदम सतर्क हो जाती हैं। लेकिन जॉन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें समझाता है कि वो उनके लिए खतरा नहीं है। तब जाकर लायंस जॉन को पहचान लेती हैं और उसका वेलकम करती हैं। जॉर्ज ने भी सिर्फ ये बातें सुनी ही थी, आज जाकर देख भी लिया कि टार्जन ने ऑलमोस्ट सारे फॉरेस्ट के जानवरों से दोस्ती कर ली थी। यानी ये उसका घर है और हर कोई उसे जानता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि इसके आगे कौन सी खतरनाक चीजें आने वाली हैं। शायद उन तीनों की जान भी खतरे में पड़ जाए। अब दूसरी तरफ हमें पता चला कि बर्लिन शहर के सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने एक लोन लिया है किसी बैंकर के थ्रू। लियोन को ये जिम्मा दिया गया कि वो ये सारी चीजें संभाले। अब जैसे तैसे उन्होंने बड़े बैंकर और बिजनेसमैन से लोन तो ले लिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट और अमाउंट जल्दी लौटाना होगा, ऐसा वो बिजनेसमैन कह रहा था। लियोन उससे वादा करता है कि हम लौटा तो देंगे, लेकिन इसके बदले हमें कई हजार सैनिक चाहिए, जो कि हम अफ्रीका की उस जगह पर भेजेंगे जहाँ से वो कीमती हीरे मिले हैं। लियोन ने बिजनेसमैन को लालच देते हुए कहा कि उसका कुछ हिस्सा हम तुम्हें भी देंगे, लेकिन वो बिजनेसमैन ये डील नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली लियोन और बर्लिन के सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स को उसके उधार लिए हुए पैसे देने ही हैं। तो फिर वो बिजनेसमैन अपना नुकसान क्यों कराए? बिजनेसमैन साफ कर देता है कि अगर तुम रीपेमेंट करने में नाकामयाब रहे तो वो अफ्रीका की कीमती सिटी भी हम हड़प लेंगे। यानी अब लियोन और बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर्स काफी प्रेशर में काम करने वाले थे। वहाँ फॉरेस्ट के अंदर कई लंबा सफर तय करने के बाद वो एक कबीले के पास पहुँच जाते हैं और पता चला कि जेन इसी कबीले में पली बड़ी थी। जेन तो अपने फादर से भी मिलती है, जो काफी खुश लग रही थी। हर एक मेंबर जेन और टार्जन को इतने समय बाद देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी टार्जन की बहुत सारी कहानियां सुनी है। और अब अपने रोल मॉडल को सामने देखकर तो वो रात के समय एक पार्टी भी रखते हैं। सभी इतने ज्यादा खुश लग रहे थे कि इतने सालों बाद कोई मेहमान उनके सामने आया है। लेकिन यहाँ जॉन के मन में कुछ अलग ही बातें चल रही थी। वो फिर से अपने पास्ट के समय को याद करने लगा जब वो जानवरों के साथ फॉरेस्ट में रहा करता था। जॉन जब फॉरेस्ट में काफी बड़ा हो चुका था तो वो कई सारे जानवरों के साथ खेला करता। ऐसा कोई भी एनिमल नहीं था जो टार्जन को ना जाने। जॉन तो उस मोमेंट को भी याद करता है जब वो पहली बार जेन से मिला था। जेन वही कबीले में रहकर आसपास के जानवरों पर रिसर्च करने आया करती। जब फॉरेस्ट में टार्जन उससे मिलने के लिए आया तो सबसे पहले तो वो डर कर भाग गया था, क्योंकि उसने पहली बार किसी दूसरे इंसान को देखा होता है। जेन भी टार्जन से मिलने के लिए आया करती और उसे ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन एक दिन पता चला कि कई खतरनाक गोरिल्लाज उसके सामने आ चुके हैं। बेचारी जेन की जान बहुत खतरे में थी और गोरिल्ला तो उससे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन ठीक समय पर टार्जन वहाँ पर आ जाता है और वो जेन को बचाने लगा। वो तो खुद को बीच में ला देता है ताकि गोरिल्ला के सारे वार उसे लग जाए। यानी उसने एंड तक जेन की जान बचाई थी। इस पूरे लड़ाई में उस समय वो काफी घायल हो चुका था, तो जेन उसे अपने उस कबीले में लेकर आती है जहाँ उसकी फैमिली रहा करती थी। टार्जन की अच्छी तरीके से मरहम पट्टी की गई और उसे रिकवर होने का टाइम दिया गया, पर टार्जन को अंदाजा भी नहीं था कि उस मोमेंट से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अब हमें अचानक पता चला कि रात के समय पर लियोन अपने कई सैनिकों के साथ वहाँ पर आ चुका है। उसने तो उन कबीले वालों को बंदी बनाना स्टार्ट किया और उनके लीडर को भी मार दिया। इनफैक्ट लियोन तो जेन को भी अपने कब्जे में ले लेता है। जॉन ने जब ये सारी चीजें देखी तो वो अपनी वाइफ जेन को बचाने के लिए गया, पर उस जगह पर सैनिक इतने ज्यादा मौजूद थे कि वो रस्सी से जॉन को पकड़ लेते हैं। जॉन बेचारा अपने वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
वो इतना बेबस होता है कि अब सैनिक उसे अच्छी तरीके से रस्सी से बांध देते हैं। लियोन का तो यही प्लान था कि वो जॉन को लेके जाकर उस दूसरे कबीले को दे दे, जिससे कि उसने कई सारे हीरे जवाहरात के बदले प्रॉमिस किया था। और अब लग रहा है कि जॉन बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा और दोनों ही मारे जाएंगे। सभी सैनिक जब जॉन और जेन को लेकर जा रहे थे तब पता चला कि जॉर्ज पीछे से रहकर शूट कर रहा है। सैनिक भी उस पर पलटवार करने में बिजी हो गए, जिस पर जॉन को मौका मिलता है और वो अपने आप को छुड़ा लेता है। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि लियोन जेन को अपने साथ लेकर चला गया। पूरी रात बीत गई थी और जॉन बहुत ही गुस्सा हो रहा था कि लियोन उसकी वाइफ को लेकर चला गया। उसे पता होता है कि वो कहाँ लेकर जाएगा, इसीलिए वो फॉरेस्ट में मौजूद एक कॉन्गो सिटी वाले इलाके में जाने का प्लान बनाता है। वहाँ पहुँचने के लिए उसने कई सारे शॉर्टकट रास्ते बताए और ये बात क्लियर है कि लियोन के पहुँचने से पहले ही उन्हें वहाँ पहुँचना है। जॉर्ज भी कह रहा था कि वो तुम्हारे साथ मदद करने आएगा, लेकिन इस मोमेंट पर जॉन का गुस्सा इतना बढ़ चुका होता है कि वो जॉर्ज को ही ब्लेम करने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जॉर्ज के ही कहने पर वो अपनी वाइफ को यहाँ पर लेकर आया था और अब जॉन की वाइफ की जान खतरे में पड़ चुकी है सिर्फ उसके डिसीजन की वजह से। जॉर्ज भी इन बातों को समझ रहा था, इसीलिए वो हर समय पर उसकी मदद करने के लिए रेडी रहता है। और अब टार्जन और कबीले के लोग तैयारी करने लगे उस फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने के लिए। वहाँ जेन तो अभी भी लियोन के कब्जे में मौजूद थी। लियोन बातें करते हुए जेन को सब कुछ बता देता है कि कैसे ये सारी चीजें एक प्लान थी। जॉन को जिस तरीके से बुलावा आया था कि उसे अफ्रीका के फॉरेस्ट में जाकर रिसर्च करनी है, ये उनका ही प्लान था ताकि वो कबीले वालों को उसे सौंप दें। इसके बदले वो पुराने कबीले वाले हमें कई सारी हीरे जवाहरात देंगे। जेन को भी ऑब्वियसली इस प्लान के बारे में अब पता चल चुका था, लेकिन वो कहती है कि जॉन आकर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इन सारी सिचुएशन से वो आज तक दूर भागता आया है, लेकिन चीजें जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी तो वो अपना सबसे बड़ा मूव सामने लाएगा। खैर इस समय पर लियोन इन सारी धमकियों से बिल्कुल डरता नहीं और अपने प्लान में आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन फॉरेस्ट के अंदर अपने सारे कबीले वाले साथियों के साथ प्लान में आगे बढ़ रहा था। उन्होंने कॉन्गो सिटी में जल्द से जल्द पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता निकाला होता है और वो होती है ब्रिटिश लोगों की ट्रेन, जिसमें वो माल सप्लाई किया करते थे। जैसे तैसे अगर वो उस ट्रेन के ऊपर बैठ गए तो काफी स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। बिना देरी किए वो कबीले वाले जॉन का साथ देते हैं और जॉर्ज भी साथ में ही भागने लगा था। उस मोमेंट पर हर एक कोई जॉन की स्पीड देखकर काफी दंग रह जाता है, क्योंकि जॉन के पास स्पीड के साथ साथ कुछ ऐसी टेक्निक थी जिससे वो फॉरेस्ट में मौजूद कई सारी डालियों को पकड़कर दूर कूद जाता। अब ऑब्वियसली ये सारी चीजें जॉर्ज को तो नहीं आती, वो एक जगह पर ही रुक गया होता है, लेकिन एट द एंड जॉन उसकी मदद करता है और उसे सिखाता है कि कैसे ट्रेवल करना है। बहुत तेजी से वो सब आगे बढ़ते चले गए और आखिरकार ट्रेन की आवाज आती है, यानी वो ट्रेन के बहुत पास में है। उन्होंने जल्द से जल्द वहाँ से जंप लगाया और सीधा पहुँच गए ट्रेन के ऊपर। सिर्फ उन्हें अब थोड़ा वेट करना होगा और ट्रेन जब कॉन्गो सिटी के इलाके से गुजरेगी तो वहाँ से कूद जाना होगा। लेकिन सारी मुसीबतें जॉन का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि जॉन जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो पता चला उस जगह पर माल नहीं बल्कि कई सारे कैदियों को लेकर जाया जा रहा है, जो कि शायद ब्रिटिश सोल्जर्स अपने लिए यूज करना चाहते थे। अब जॉन इस तरीके का हुकूमत तो चलने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो सारे कैदियों को छुड़ाने के लिए उन ब्रिटिश सोल्जर से फाइट करने लग जाता है। वहाँ उस जगह पर कई सारे सैनिक मौजूद थे, पर फॉर्चुनेटली जॉन के फाइटिंग स्किल के सामने कोई नहीं टिक पाता। उसने एक एक करके सभी को बेहोश कर दिया और वो पूरी लड़ाई जीत ली होती है। यानी अब ये पूरी ट्रेन भी उसके कंट्रोल में है और उसके अंदर मौजूद सारे कैदी भी आजाद हो जाएंगे। यानी जॉन हर समय पर लोगों की मदद करने का ही सोचता, लेकिन उसे क्या पता कि जिस मॉडर्न दुनिया में वो रहने लगा है वहाँ के लोग बिल्कुल नर्म दिल नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता था। अब हमें उस बोट के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ लियोन जेन के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। जेन उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी, लेकिन लियोन जबरदस्ती करता है। लियोन ने तो बता दिया कि जॉन के बदले हमें कई सारी हीरे जवाहरात और बहुत जानवरों के दांत मिलेंगे, इससे वो अपने शहर की घटती आर्थिक स्थिति एकदम संभाल सकते हैं। जेन ये सारी बातें करते हुए अचानक एक चाकू अपने पास छुपा लेती है। उसे लग रहा था कि जरूरत के समय ये काम आएगा, लेकिन ये चीजें बिल्कुल वर्क नहीं करती, क्योंकि लियोन ने देख लिया था। ये इसलिए क्योंकि लियोन ने भी टार्जन की तरह कई साल फॉरेस्ट में गुजारे हैं। उसे शिकार करना और फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। उसने तो जेन से चाकू ले लिया और उसे वहीं पर फंसा कर रख दिया। जेन तो बार बार कह रही थी कि टार्जन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, लेकिन इन बातों से साफ लग रहा है कि लियोन ने ही सारा प्लान बनाया था टार्जन को पकड़वाने का। वो जानबूझकर जेन को किडनैप करके लेकर चला गया, क्योंकि उसे पता था कि टार्जन यानी कि जॉन उसे छुड़ाने के लिए जरूर आएगा। वहाँ जॉन उन सारे कबीले वालों के साथ ट्रेन से एक जगह पर रुक गया था, क्योंकि ये बीहड़ वाला इलाका पार करने के बाद वो रीजन आने वाला है जहाँ पर वो सारे कबीले वाले और कॉन्गो सिटी के लोग रहते हैं।
जॉन ने तो साफ कह दिया कि इसके आगे वो अकेला ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि अपने साथ वो अगर इन लोगों को लेकर गया तो वो सब मारे जाएंगे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि वो अकेले आगे बढ़े। लेकिन जॉर्ज यहाँ पर उसे अकेला छोड़ता ही नहीं, वो भी उसके साथ जाने की जिद करता है और उसके पीछे से फॉलो करने लगता है। थोड़ी देर तक ट्रेवल करने के बाद आखिरकार फॉरेस्ट वाला रीजन आ गया। जॉन के एंटर करते ही जानवरों में हलचल हो गई थी और थोड़ी देर के अंदर तो गोरिल्लास का एक गैंग वहाँ पर आ जाता है। जॉन ने तो जॉर्ज को रुकने के लिए कहा क्योंकि अब एक जबरदस्त फाइट होने वाली है। उन सारे गोरिल्लास का लीडर तुरंत ही बाहर आता है और जॉन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। जॉन भी इस फाइट के लिए रेडी था और हमें ये पता चला कि ये लीडर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है, जो इतने सालों बाद इन सभी का लीडर बन चुका है। एक समय पर तो जॉर्ज सोच रहा था कि इतने बड़े गोरिल्ला से आखिर जॉन कैसे लड़ेगा, लेकिन उसे क्या पता कि जॉन ने कई सारे दाव पेच सीखे थे। वो भले ही एक इंसान होता है लेकिन उसके अंदर किसी गोरिल्ला की पावर थी। अब जैसे तैसे जॉन और वो गोरिल्ला लड़ने तो लग जाते हैं और दोनों ने एक दूसरे को भारी टक्कर दी। एट द एंड जॉन हार तो जाता है, लेकिन वो उसका भाई गोरिल्ला उससे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाता। इनफैक्ट अब वो तो जॉर्ज की तरफ भी बढ़ रहा था और जॉर्ज ने उसकी तरफ गन तान दी। लग रहा होता है कि वो खतरनाक गोरिल्ला जॉर्ज को एक ही बार में खत्म कर देगा। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाए जहां फॉरेस्ट के कुछ खतरनाक गोरिल्लाज हमारे सामने मौजूद हैं और जल्दी अगर कुछ नहीं किया गया तो हम पर अटैक भी कर देंगे, तो इस मोमेंट पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स द्वारा एग्जामिन और बताई गई टेक्निक यूज करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने से बड़े किसी भी जानवर को कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे अपनी जान बचा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात होती है गोरिल्ला जैसे जानवर की, तो ऐसे स्पीशीज वाले जानवरों को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट पसंद होती है। अगर गोरिल्ला सच में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो आप उनसे नजर ना मिलाइए, उनके सामने सर झुकाकर ये बताइए कि आप बिल्कुल भी खतरा नहीं है किसी के लिए। मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि वो गोरिल्ला आप पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर ये कंडीशन वर्स हो जाती है तो हमें जोर से चिल्लाते हुए छाती को पीटना स्टार्ट करना है। ये डिक्टेट करता है कि आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं और फाइट करने के लिए रेडी हैं। गोरिल्ला इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा और आप पर अटैक करने के पहले 10 बार सोचेगा। फिर हमारा यही इंटेंट होगा कि उस जगह से जैसे तैसे भाग जाएं। सारे जंगली जानवर अजीब सी आवाज के प्रति बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, तो किसी भी फॉरेस्ट में जाने से पहले एक डिवाइस अपने पास हमेशा रखिएगा। वो अजीब सी फ्रीक्वेंसी वाली डिवाइस जिसमें से अजीब तरीके के साउंड निकलते हैं और यही साउंड जंगली जानवरों को पसंद नहीं होते और उन्हें दूर भगा देते हैं। फिलहाल यहाँ फॉरेस्ट के अंदर जॉन ने जॉर्ज को तो बचा लिया था और वो दोनों एक दूसरे की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं इतनी भारी भरकम लड़ाई के बाद। जॉन को तो यही टेंशन सता रही थी कि उसकी वाइफ एकदम सुरक्षित रहे और अब उसे जल्द से जल्द लियोन का पता ढूंढना है। वहाँ बोट के ऊपर जेन कई कबीले वालों से मदद भी मांगती है, लेकिन लियोन के रहने के कारण कोई हेल्प नहीं करता। इसीलिए अब बेचारी जेन जैसे तैसे एक मौका पाती है और पानी के अंदर कूदकर तैरने लगती है। वो तो वहाँ से ट्रेवल करते हुए फॉरेस्ट में पहुँच गई थी। लियोन अपने सभी सैनिकों के साथ उसे भी ढूंढने निकल पड़ता है, पर पता चला कि थोड़ी ही देर के अंदर जेन के सामने कई गोरिल्लाज आ चुके हैं। ये गोरिल्लाज उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जेन को उसके हस्बैंड जॉन ने कई बातें सिखाई थी गोरिल्लाज के बारे में। इसीलिए जेन ने अपना सर नीचे किया ताकि वो उन्हें खतरा महसूस ना कराए, और सच में गोरिल्लाज उसे कुछ नहीं करते। थोड़ी देर में वहाँ लियोन अपने साथियों के साथ पहुँच चुका होता है। वो धमकी दे रहा था कि अगर वो साथ में नहीं चलेगी तो वो गोरिल्लाज को मार देंगे। इसीलिए अब लियोन जेन को लेकर जैसे ही पीछे हटता है, तभी उसके सभी साथी जिन्होंने गन लेकर रखी थी वो गोरिल्लाज पर फायर कर देते हैं। कई सारे गोरिल्लाज मारे जाने लगे और इन गन शॉट की आवाज जॉन दूर से सुन ले रहा था। उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, इसीलिए वो भागते हुए उस जगह पर पहुँचने लगा। जॉन का वो गोरिल्ला वाला भाई भी ये सह नहीं सकता था कि कोई उसकी प्रजाति वालों को मारे, इसीलिए वो भी उन शिकारियों के पास हमला करने बढ़ता है। लेकिन शिकारियों ने जैसे ही गन शॉट उसकी तरफ चलाया तो जॉन अपने भाई को बचाकर दूसरी तरफ लेकर चला गया, और शायद देखकर लग रहा था कि उस गोरिल्ला को भी समझ में आ चुका है कि जॉन ने उसकी जान बचाई है और अभी भी वो उसे भाई मानता है, यानी अब वो दोनों मिलकर साथ में काम करने वाले थे। वहाँ लियोन तो जेन को पकड़कर अपने साथियों के साथ उस जगह पर आ गया जहाँ पर वही कबीले वाले रहते थे जिसके साथ लियोन ने डील की थी। लियोन ने तो उस कबीले के सरदार को साफ कह दिया कि कुछ ही देर में टार्जन यहाँ पर आता ही होगा, तो हम अपनी डील आगे बढ़ाते हैं। और सच में वैसा ही हुआ। टार्जन यानी कि जॉन उस जगह पर पहुँच जाता है जेन को बचाने के लिए, लेकिन अब उस कबीले के सरदार के कहने पर सभी लोगों ने जॉन को घेर लिया। लियोन को तो इसके बदले कई सारे हीरे और दांत मिल जाते हैं जानवरों के, जो कि वो लेकर जाने लगा। लेकिन एक्चुअल सच्चाई ये थी कि कई साल पहले जॉन और उसके भाई की गोरिल्ला वाली मदर को किसी ने मार दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि सरदार का बेटा होता है।
जब जॉन को ये बात पता चली तो वो तुरंत ही जाकर सरदार के बेटे को खत्म कर देता है और अपनी मदर की मौत का बदला लेता है। यही रीजन होता है कि सरदार टार्जन को ढूंढ रहा था और अब जब टार्जन खुद ही यहाँ पर आ गया है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। देखते ही देखते सरदार और टार्जन के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। जॉन तो बार बार समझा रहा था कि तुम्हारे बेटे ने मेरी मदर को मारा, तो मेरा बदला लेना एकदम जायज था। कुछ समय तक सरदार कोई बातें नहीं सुनता और जॉन पर पलटवार करने लगता है। जॉन भी उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, लेकिन कब तक वो ये सब सहता रहेगा। जॉन तो सरदार को ये बताने का ट्राई कर रहा था कि लियोन तुम्हें धोखा दे रहा है, वो अपनी पूरी आर्मी लेकर यहाँ आने वाला है इस जगह पर कब्जा करने के लिए। अब थोड़े ही देर में जॉन का वो भाई गोरिल्ला साथी अपने सारे मेंबर्स के साथ पहुंच गया होता है। यानी अब सरदार के कबीले वाले भी काफी डर कर पीछे हटने लगे। यानी कि जॉन और सारे गोरिल्लाज अब एक साथ हो चुके हैं। थोड़े ही देर में पता चला कि लियोन अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ पहुंच चुका है। उनके पास एडवांस वेपन है जिससे पूरे कबीले के ऊपर कब्जा करेंगे। लेकिन शायद जॉन के समझाने पर वो कबीले का सरदार समझ चुका था, सारे जानवरों के साथ उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। तो अब जॉन ने यहाँ आवाज लगाकर फॉरेस्ट के सभी जानवरों को अपनी तरफ कर लिया। यानी लायन, टाइगर, बुल और सारे जानवर उसके साथ थे। सभी एक झुंड बनाकर हमला कर देते हैं लियोन और उसके मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के कैंप पर। उन्होंने सारी चीजें ऑलमोस्ट तबाह कर दी थी और ऑब्वियसली लगता नहीं कि इतनी बड़ी सेनाएं उनके सामने टिक पाएंगी। इतनी तबाही होती जा रही थी, लेकिन फिर भी लियोन जेन को छोड़ता नहीं। टार्जन अभी भी अपनी वाइफ जेन को बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन लियोन ने उसे एक जगह पर लटकाकर जानवरों के नीचे फेंक दिया। अगर वो रस्सी टूट जाएगी तो जेन का मरना तय है। बट टार्जन जैसे तैसे जेन को पकड़ता है और उछालते हुए दूसरी तरफ लेकर जाता है। उसने तो जेन को जॉर्ज के पास एकदम सेफ रख दिया। जॉर्ज भी यहाँ एक मशीन गन लेकर सीधा फायर करता है उन सैनिकों की शिप के ऊपर। शिप के इंजन में काफी ज्यादा डैमेजेस हो गए थे और वो पानी में डूबने लगी। लेकिन यहाँ टार्जन लियोन को इस तरीके से छोड़ नहीं सकता था। वो सीधा डूबते हुए शिप पर गया और उसे पुकारने लगा। पता चलता है कि लियोन ने उसका गला अपनी एक वेपन से पकड़ लिया है और शायद अब टार्जन की सांस भी रुकने लगी थी। कई देर तक टार्जन सफर करता रहा, लेकिन आखिर में वो उसे तोड़कर लियोन को काफी मारता है और आवाज देकर पानी में रहने वाले कई मगरमच्छों को पास बुला लेता है। उसने तो लियोन को पानी में फेंक दिया, जिससे कि सारे मगरमच्छ उसे खाकर खत्म कर देते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो शिप का इंजन पूरी तरीके से खराब हो चुका था। शिप के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि वहाँ के सारे पुर्जे अलग हो जाते हैं। सभी को यही लगने लगा कि बेचारा टार्जन जो उसके अंदर फंसा हुआ था वो मर गया। यहाँ तक कि उसकी वाइफ जेन भी काफी दुखी होने लग गई। अब धमाका देखकर इतने सैकड़ों सैनिक जो उस जगह पर आ रहे थे वो बैकआउट कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो कबीले वालों से जीत नहीं सकते, इसीलिए यहाँ से दूर जाना ही अच्छा ऑप्शन होगा। जेन जो कि बहुत ज्यादा उदास थी, अचानक पता चला कि जॉन उसके पीछे आकर उसे हग कर लेता है। यानी वो मरा नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा घायल हुआ होता है। सारे कबीले वाले जॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके अंदर बिल्कुल भी मन मुटाव नहीं था। जॉन तो जॉर्ज से भी मिलता है और उसे शुक्रिया अदा करता है और अब जॉन उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर बर्लिन शहर के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि कैसे हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वो कबीले वालों की जगह है और वहाँ की सारी चीजें भी उनकी हैं। वहाँ जाएंगे तो मारे जाएंगे। पता चला कि रॉयल फैमिली में जो पोजीशन जॉन की हुआ करती थी वो वहाँ पर अटेंड करने के बजाय अफ्रीका के फॉरेस्ट में ही रहने का डिसाइड करता है, क्योंकि एक्चुअल में उसका घर वही है। और ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।